Students, today we are going to start a new chapter from geography section, that is chapter 5, the realms of the earth. Okay, we all know that our earth is a unique planet. Why it is called unique? Because it has all the features that helps to live on the earth. ठीक है, जो लाइफ के लिए, जो सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, वी कैन फाइंड ऑल द फीचर्स ऑन द अर्थ. हमें वो सारे फीचर्स, सारी ज़रूरतें अर्थ पर फुलफ़िल होती हैं जिससे हम अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्टली द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ रेलम्स? रेलम्स मीन्स द एरियाज और द फील्ड्स. ठीक है, तो अर्थ के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ जिनके कारण हमारी लाइफ पॉसिबल है, उन एरियाज़ के बारे में हम अब रीड करेंगे. ओके, सो द अर्थ हैज़ so many spheres or so many areas or so many fields. So firstly there is lithosphere, then atmosphere, hydrosphere. These are the three main areas and बायोस्फीयर जो है वो इन तीनों एरियाज का मिक्सचर है. ओके, सो टोटली देयर आर 4 एरियाज और 4 रेलम्स एंड दे वर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट प्रॉपरली. लिथोस्फीयर, लिथो मीन्स लैंड और रॉक. द स्फीयर that included land area or the rocks is called lithosphere. Okay, then there is atmosphere. Atmosphere means the sphere of air. जो हम एयर के बारे में जब बात करते हैं, it is about atmosphere. Hydrosphere means the sphere of water. Okay, hydrosphere includes water, but the biosphere has all these three things: land, air and water. These three things made the biosphere. Land, air and water, ये तीनों मिलकर biosphere बनाते हैं. Biosphere means the sphere of life. जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर लाइफ हो सकती है, वो biosphere है. Okay, so we are going to read about these spheres. Clear? So, and do you know there is the meaning of lithos? Lithos is a Greek word. Greek is a language. Okay, तो Greek word का word है एक lithos and it means stone और rock. इस Greek word का meaning है stone या फिर rock. Okay, so let's start with the first sphere, that is lithosphere. लिथोस्फीयर इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का ऊपर का पार्ट है, जिससे अर्थ बनी है, फॉर्म हुई है, वेदर इट इज़ ऑन द कॉन्टिनेंट और अंडर द सी. ठीक है, तो जो भी एरिया है जो रॉक से फॉर्म हुआ है, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ओके, सो लेट्स रीड. द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ रॉक मटीरियल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. अर्थ का अपर सरफेस, ऊपर का सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल्स हैं, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. इट इज़ फाउंड बोथ इन कॉन्टिनेंट एंड ऑन ओशन फ्लोर. अब ओशन है, अगर वाटर है तो वाटर किस पर होगा? अर्थ पे. अर्थ की ही एक लेयर पर वाटर कलेक्ट हुआ है. ओके, सो एक तो लैंड पर, कॉन्टिनेंट्स में हमें लिथोस्फीयर मिलता है, लैंड पे हमें रॉक्स मिलती हैं. ओके, एंड अदर वी फाउंड इन ओशन फ्लोर. ओशन के सबसे नीचे भी हमें लिथोस्फीयर ही मिलता है. ओके, विदाउट लिथोस्फीयर देयर इज़ नो ओशंस. क्लियर? तो ओशन में भी लिथोस्फीयर है और जो हमें लैंड विजिबल है वो भी लिथोस्फीयर का ही पार्ट है. ओके, The continent form 29% of total crust of the earth. The rest is covered by ocean. पूरी अर्थ का
29% ओनली। ये अर्थ है, कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर लैंड एरिया है, ऑन विच लैंड एरिया वी आर लिविंग, ठीक है। तो 29% लैंड एरिया है और बाकी का जो 71% है वो ओशन है, और ओशन के नीचे ही हमें लिथोस्फीयर मिलता है। ओके, तो 29% एरिया फॉर्म कॉन्टिनेंट्स एंड द रेस्ट इज कवर्ड बाय ओशन। तो बाकी बच जाता है 71%, वो सब एरिया ओशन से कवर्ड है। ओके, सो एवरेज height of land mass of the earth is about 700। एवरेज हाइट मीन्स कि जितने भी हाईली एलिवेटेड एरियाज़ हैं, ज़्यादा ऊंचाई वाले एरियाज़ हैं, उनकी और बिल्कुल नीचे वाले एरियाज़ को एक एवरेज हम निकाल लेते हैं कि एवरेज कितना है, अप्रॉक्सीमेट कितनी हाइट है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली हाइट जो है वो 700 मीटर है लैंड की, अबव द सी लेवल से ऊपर। ओके, एंड लैंड सरफेस वेरीज इन हाइट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर एरिया का, अब अगर माउंटेन है तो उसकी हाइट सी लेवल से अप होगी, एंड इफ़ इट इज़ अ प्लेन एरिया तो उसकी हाइट सी लेवल से ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा, ठीक है। तो द हाइट ऑफ एन एरिया इज बेस्ड ऑन प्लेस, कि विच टाइप ऑफ प्लेस इट इज़। इफ़ इट इज़ अ माउंटेन एरिया देन इसकी हाइट ज़्यादा है, अगर वो प्लेट्यू है तो उसकी थोड़ी कम है, और अगर प्लेन एरिया है तो वो सी लेवल से थोड़ा ही ऊपर है। ओके, तो जो भी हम हाइट चेक करते हैं इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, सम पार्ट ऑफ अर्थ आर हायर देन 8,000 मीटर while some part are a few meter above sea level। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट माउंट एवरेस्ट तो इसकी हाइट है 8848, ठीक है, मीटर्स, 8848 मीटर्स। ओके, तो माउंटेन इतना हाई भी हो सकता है, और उसके बाद हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो वो कुछ फ्यू मीटर्स ही अबव होते हैं। ओके, 34 मीटर या इस तरह से, इतना ही वो हाई होते हैं सी लेवल से। सो द हाइट ऑफ अ लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हर प्लेस पर अलग अलग हाइट हो सकती है। ओके, डू यू नो द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। अब ओशन के नीचे का जो फ्लोर है, जो लिथोस्फीयर, वो भी हर जगह सेम नहीं है, कहीं पर लेवल नॉर्मल है और कहीं ज़्यादा डीप हो जाता है। तो जो सी के अंदर का लिथोस्फीयर है उसका भी लेवल सेम नहीं है। द बॉटम ऑफ ओशन फ्लोर इज़ नॉट द सेम। द हाइट ऑफ अ प्लेस ऑन द लैंड इज़ मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। जो एक प्लेस की हाइट है वो हम सी लेवल से ही मेजर करते हैं, कभी भी अगर हमें करनी हो तो। ओके, एंड देयर इज़ द पिक्चर ऑफ लिथोस्फीयर जिसमें वी कैन सी द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इट मीन्स ये कॉन्टिनेंट्स एरिया, जैसे एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दीज आर द कॉन्टिनेंट्स। तो फर्स्टली इन्होंने ये कॉन्टिनेंटल लैंड एरिया शो किया गया। देन सेडिमेंट्रीज, सेडिमेंट्री डिपॉजिट क्या होता है? इट मीन्स द सेडिमेंट्स दैट आर कैरिड बाय रिवर्स, और वो सेडिमेंट्स को रिवर्स डिपॉजिट कर देती हैं और उससे एक फर्दर न्यू लैंड बनता है। अपने साथ सिल्ट, सैंड, सेडिमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े रॉक्स के और मिट्टी, वो सब वो कलेक्ट करती हैं और एक एरिया पर आके डिपॉजिट कर देती हैं, रख देती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। ओशन क्रस्ट, इट मीन्स ओशन के नीचे, यहाँ आपको ब्लू कलर का जो है ये वाटर दिख रहा है, एंड बिलो द वाटर देयर इज़ द ओशन क्रस्ट। ओशन के नीचे का लैंड है ये। ओके, तो ये ओशन क्रस्ट भी आता है। देन लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर का लास्ट है। उसके बाद मेंटल और लिथोस्फीयर के बीच में देयर इज एस्थेनोस्फीयर, एंड इट इज़ द अपर मेंटल, इट इज़ द पार्ट ऑफ अपर मेंटल। एस्थेनोस्फीयर अपर मेंटल का पार्ट है। एंड नाउ व्हाट इज अपर मेंटल? अर्थ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटे।
सबसे सेंटर में कोर, उसके ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। जो हमें विजिबल है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, वो क्रस्ट है। जो लैंड एरिया, जो रॉक्स हमें दिख रही हैं वो क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे कोर मेंटल है एंड मेंटल से भी अंदर कोर है। तो अर्थ को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पर वही शो हो रहा है आपको 2 पार्ट्स। फर्स्टली क्रस्ट जो अपर पार्ट है एंड देन मेंटल जो लिथोस्फीयर के नीचे आ जाता है, ठीक है। 3 लेयर्स कह लीजिए कि फर्स्ट लेयर तो क्रस्ट है, सेकंड मेंटल एंड थर्ड कोर। तो क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है हम उसकी यहाँ बात कर रहे हैं, ओके। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लिथोस्फीयर के सबसे ऊपर क्रस्ट और उसके साथ ही सेडिमेंट्स, मीन्स वो रॉक मटेरियल जो बहुत स्मॉल हो गए हैं और जो रिवर इजीली कैरी कर सकते हैं। रिवर के साथ मिट्टी आती है ना पानी के साथ, ठीक है, दैट आर द सेडिमेंट्स। तो वो सेडिमेंट्स यहाँ डिपॉजिट कर देती है। और ये ओशन क्रस्ट है, ओशन के नीचे लैंड एरिया दैट इज़ द ओशन क्रस्ट एंड दिस इज़ मेंटल, यानी कि क्रस्ट से नीचे वाला पार्ट अर्थ का वो मेंटल है, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में वी हैव रीड अबाउट कॉन्टिनेंट्स। सो देयर आर हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स? 7 कॉन्टिनेंट्स, ओके। फर्स्ट सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है और एशिया, यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ओके, एंड द लास्ट इज एंटार्क्टिका. So these are the 7 continents. How many continents? 7 continents. Let's read Asia, Europe, North America, South America, Africa, Australia and Antarctica. These are the 7 continents of the world. वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये. सो यू हैव टू लर्न ऑल द 7 नेम्स of the continents, okay, and fill it in the map, okay. So that's it for today. Thank you and have a nice day.